के स्थापना दिवस को यहाँ मनाया जा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नारायण महतो जी को, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बगोदर के जितने भी साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, और दूर दूर से जितने भी साथी सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही विशेष रूप से हमारे राज्य स्तर के अध्यक्ष महोदय संजय दुबे जी, सिंटू सिंह जी और अन्य सभी साथी को मैं प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जैसा कि नारायण जी बता रहे थे कि इसी पावन धरती पर बहुत सारे मंत्रियों और विधायकों का आगमन भी होने वाला है। तो ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। जो ये स्थापना दिवस मनाया जाता है ये पूरे झारखंड में इकलौता, कहीं ये प्रखंड है, कहीं ये जिला है, कि ये ताकत रखता है कि स्थापना दिवस मनावे। बाकी अन्य किसी भी जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होता है। तो समझिए ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि हमारे बीच और जो सरकार में आसीन है हमारे शिक्षा मंत्री या पक्ष के जो भी विधायक हैं उनके सामने हमारी बातचीत हो, क्योंकि बहुत दिन से एक सिलसिला जो हमारे आपस में बातचीत करने का है सरकार और हम पारा शिक्षकों के बीच में, एक जो बातचीत का सिलसिला है वो थम गया है। थम गया है कहने का अर्थ है कि हमारे नेतागण तो बात कर ही रहे हैं, परंतु उसमें हम सबों की राय शुमारी होती है कि नहीं होती है, ये थोड़ा सा असमंजस में ये चीज है। तो मैं चाहूंगी आज कि हम लोग भी अपने दोनों कानों से बिना अधीर हुए मंत्री जी से हम लोग ये प्रश्न करें और प्रश्न में संतोषजनक उत्तर लेकर के अपने अपने घरों को जाएं। सिर्फ ताली बजाने से कोई काम नहीं होने जा रहा है। जब हम लोग इस काम में लगे थे साथियों तो हम लोग बहुत युवा थे। आज अपने उम्र का गणना करने में भी शर्म आती है हम लोगों को। कभी कभी सोचते पता नहीं हम 35 साल के हैं कि 40 साल के हैं कि 48 साल के हैं, फिर लगता है ना इतना दिन हो गया होगा। लेकिन भाई उस समय का जो चक्र है वो रुकता नहीं है, वो लगातार चलता ही जाता है। और जब नवयुवा थे तो सोचते थे कि कल हमारे मानदेय में कुछ वृद्धि होगी, फिर थोड़े और परिपक्व हुए तो लगा कि अब तो सरकार हमारी कुछ सुनेगी। फिर बहुत तरह की सरकारें आई, सबों ने हमारा शोषण किया, हमने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। और जब हमने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया तो हमारा जो मानदेय था वो हमारे अनुरूप तो नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी हर बार बढ़ता गया। और अंततः अब हमारे मन के अनुरूप जब सरकार आई है और ये भी वही वादा करके आई है कि हम लोगों को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। कहने का तात्पर्य है कि हमें वेतनमान के रास्ते पर ले जाते हुए हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, हमें नौकरी देगी। यही कहकर ये सरकार अपने पद पर आसीन हुई थी। बिल्कुल संक्षिप्त। तो जब मंत्री जी ने ये कहकर ये जगह पर आए थे, अपने पद पर आए थे कि मैं पारा शिक्षकों का उद्धार करूंगा, तो एक मन में एक बहुत अच्छी लालसा आई थी कि हाँ अपने बीच के आदमी हैं, अपने बीच के संघर्ष को जिए हुए, संघर्ष से जन्मे हुए नेता है, हमारी बात को ये बहुत संजीदगी से सुनेंगे। बिल्कुल जगह लेकर के बैठे रहे। बिल्कुल आज कर दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें छलने का भी प्रयास करते
किया। जितना कम से कम हो सके हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास किए, लेकिन जो भी सरकार आई उन्होंने जितना कम हो सके, जितना कम से हमारा काम चल सके उतना कम हमें देने का प्रयास किया। तो ये सब ठीक नहीं है, छलना ठीक बात नहीं है। और इतने बड़े मास को, इतने बड़े संगठन को सरकार कहती भी है कि झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ सबसे मजबूत संघ है पूरे झारखंड में। और जो मजबूत है तो इसकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन बीच में पता नहीं कौन सी बात आ जाती है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। कभी कभी हम पारा शिक्षक भी बहुत अधीर हो जाते हैं और छोटे छोटे लॉलीपॉप में हम लोग बहुत अधिक खुशियां मनाने लगते हैं। तो ज्यादा अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। अब ताली बजाने का समय नहीं रहा, किसी भी प्रकार का लोभ लालच में आने का समय नहीं रहा। अब समय है कि हम सरकार से प्रश्न करें, एकदम फेस टू फेस प्रश्न होना चाहिए। और प्रश्न में हम लोग पूछें कि माननीय, हमने तो आपको जगह दिया, परंतु आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? 16,000 में साथियों, अगर हमारे माननीयों को रहने के लिए कहा जाए तो क्या ये रह लेंगे क्या? मात्र 16,000। सोच कर देखिए, हमारी रसोईया बहनें पूरा साल हमारे साथ ही काम करती हैं, हमारे बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, और महीने की कमाई कितना? मात्र 2,000। इनके आंख का पानी हेरा गया है क्या? खत्म हो गया है क्या? बात रखिए। हमने अपनी बात रखने के लिए आपको चेयर दिया है, हमने अपनी बात रखने के लिए आपको सदन में पहुंचाया है, न कि कुर्सी तोड़ने के लिए। तो मैं सभी माननीयों से आग्रह करूंगी कि लोभ लालच बिल्कुल नहीं, लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं। ये 16,000 और 16,800 और 2,000 का खेल खत्म करिए माननीय। इतना तो आपको सिर्फ मोबाइल का खर्चा होता होगा, या एक बार आप नाश्ता करने के लिए बैठते होंगे तो आपके कुत्ते खा जाते होंगे इतना। तो कम से कम हम लोगों का स्तर इतना तो मत गिराइए। शिक्षक एक ऐसा प्राणी होता है जिसके गोद में या तो निर्माण बोलता है या फिर प्रलय पड़ता है। तो आप आशीर्वाद के भागी बनिए, हमारे प्रेम पाने के भागी बनिए, ना कि हमारे नफरत पाने के भागी बनिए। और अपने आप को बिल्कुल एकदम डुबो दीजिए। हमने आपको बनाया है, हमारी बात आप रखिए, आप हमें बनाइए। इसी लोग लालच में हम लोग काम करते हैं ना जी। प्रश्न करिएगा अपने माननीयों से। अभी जितने भी मंत्रीगण आएंगे, जितने भी नेतागण आएंगे, उनसे प्रश्न करिएगा। शिक्षक का काम होता है प्रश्न करना, प्रश्न जरूर करिएगा। और आप पूछिएगा कि 16,800 में वो क्या क्या काम कर लेते हैं, और 2,000 रुपये में संयोजिका दीदी लोग हैं, वो लोग 2,000 रुपये में पूछिएगा मंत्री जी से, चाहे विधायक जी से, कि 2,000 रुपये में वो क्या क्या काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा जिंदाबाद, पारा शिक्षक एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।